वास्तु शास्त्र में पति पत्नी को एक साथ मिलकर कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। आजकल बदलते समय के साथ परिवार भी छोटे होने लगे हैं। हर घर में 6 लोग भी बड़े मुश्किल से साथ में रहते हैं। बदलते समय के साथ साथ आते रहन सहन तौर तरीके भी लोगों के बदल चुके हैं। कुछ सालों पहले बड़ा परिवार रहने के बावजूद घर की स्त्री सबको खाना खिलाने के बाद खाना खाती थी। यही कारण था कि पति पत्नी में ज्यादा लड़ाई झगड़े नहीं होता था। शादीशुदा जीवन शांतिमयी व्यतीत होता था। लेकिन अब खान पान में बहुत बदलाव हो गया है और हो भी रहा है। आजकल परिवारों में अक्सर देखा गया है कि पति पत्नी एक साथ बैठकर एक ही थाली में भोजन करते हैं। उनका यह मानना है कि पति पत्नी अगर एक साथ बैठकर एक ही थाली में भोजन करते हैं तो उनके बीच में प्रेम बढ़ता है। लेकिन बहुत सारे शास्त्र में पति पत्नी का एक साथ एक ही थाली में भोजन करना सही नहीं माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पति पत्नी का एक साथ भोजन करना परिवार में दरिद्रता और पति पत्नी के प्रेम प्रसंग पर भी संकट खड़ा कर सकता है। विचार पूर्वक सोचा जाए तो सुखी वैवाहिक आदर्श जीवन के बारे में बताया है कि अपने जीवन में व्यक्ति कई प्रकार के लोगों को बनाता है। परिवार के हर सदस्य के प्रति वह अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाता है, क्योंकि वह जिम्मेदारी उसकी खुद की होती है जिसको निभाना जरूरी है। यह घर परिवार में सभी को करना जरूरी होता है। यहाँ पर पति पत्नी एक ही थाली में अगर भोजन करते हैं तो पति का अपनी पत्नी के प्रति प्यार सम्मान परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में बढ़ जाता है। ऐसे में परिवार के सदस्य उससे उपेक्षा करने लगते हैं। घर में कलह होना शुरू हो जाता है। इस तरह की गई गलती परिवार के साथ साथ अपनी खुद की खुशियों को भी पूरी तरह बर्बाद कर देती है। पति पत्नी के बीच अत्यधिक प्रेम पति को पथभ्रष्ट के साथ साथ उसकी बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देता है। आदमी सही गलत को सोचने समझने की शक्ति को खो देता है। इसीलिए पति पत्नी को एक साथ थाली में बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। इससे पति पत्नी दोनों उपेक्षा से भी बच जाते हैं। अगर पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है तो इससे परिवार में परस्पर प्यार प्रेम सम्मान बढ़ता है। सभी में एक दूसरे के प्रति त्याग और समर्पण की भावना भी पैदा होती है। घर में पूरी तरह खुशहाल वातावरण बन जाता है। सुख समृद्धि भी साथ में बनी रहती है। प्यार में, दोस्ती में या फिर किसी रिश्ते में जब हम होते हैं तो अक्सर ही किसी न किसी का जूठा खा लेते हैं, लेकिन ऐसा करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दरअसल ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ऐसा करने पर कई तरह की बीमारियों को आमंत्रित कर देते हैं। खाना खाने लायक नहीं होता है ऐसा खाना। अगर कोई खाने की थाली को लांघ कर जाता है तो वह भोजन भी दूषित माना जाता है। इस तरह के भोजन को जानवरों को खिला देना सही होता है। अगर परोसी हुई थाली को गलती से भी ठोकर लग जाती है तो उस भोजन को हाथ जोड़कर घर के बाहर किसी जानवर को खिला देना चाहिए, क्योंकि इस तरह का भोजन करने से गरीबी आती है। जिस भोजन में बाल खाने के साथ मुंह में आ जाते हैं उससे घर में बेवजह धन खर्च हो जाता है। इससे घर में धन का भी अभाव होने लगता है। खाना खाते वक्त खाना थाली के बाहर गिर जाए तो क्या होता है? ऐसा कहते हैं कि खाना खाते वक्त खाना थाली के नीचे गिरने न दे, और गिर गया तो उसे उठाकर फिर से थाली में नहीं डालना चाहिए। थाली के नीचे गिरा हुआ अन्न अदृश्य शक्तियां ग्रहण करती है। हम अगर वो गिरा हुआ अन्न फिर से थाली में डाल देते हैं या ग्रहण कर लेते हैं तो प्रेत आत्माएं हमें श्राप देती है, क्योंकि वो अन्न उनके हिस्से का होता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कुछ चीजें हाथ से फिलकर जमीन पर गिरना बेहद अशुभ माना जाता है। वास्तव में ये इंसान के काम बिगड़ने, असफलता या नुकसान का संकेत देती है। आइए जानते हैं, जब भी हमारे हाथ से कोई चीज छूटकर जमीन पर गिरती है तो उसका क्या मतलब होता है। नमक गिरना। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आपके हाथ से किचन या खाने की टेबल पर बार बार नमक गिर जाता है तो शुक्र और चंद्रमा के कमजोर होने का संकेत देता है। यह लोगों की शादीशुदा जिंदगी में परेशानियों आने का संकेत देती है। देखा गया है ऐसे स्त्रियों का अपने पार्टनर के साथ
हमेशा अनबन रहती है। दाम्पत्य जीवन बिखरा हुआ और उलझनों से भरा होता है। तेल गिरना। यदि आपके हाथ से बार बार तेल गिरता है तो ये भी बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। हाथ से बार बार तेल गिरने का मतलब इंसान की जिंदगी में कोई बड़ी समस्या आने वाली है। इतना ही नहीं, ये किसी इंसान के कर्जदार होने का भी संकेत देती है। ऐसे लोग लाख कोशिशों के बावजूद कर्ज मुक्त नहीं हो पाते हैं। लेकिन शनिवार के दिन भूल से तेल गिर जाए तो शुभ माना जाता है। ऐसा कहते हैं आप पर आने वाला संकट टल जाता है। दूध का गिरना इस बात को दर्शाता है कि जिसके हाथ से दूध गिरा है उस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या फिर उसकी कुंडली में चंद्र दोष उत्पन्न हुआ है। इसके अलावा किसी के हाथ से दूध का गिरना उस घर में भारी नकारात्मकता को भी दर्शाता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ से दूध का गिलास छूटकर जमीन पर गिर जाए तो इसे अपशकुन माना जाता है, क्योंकि गिरता हुआ दूध चंद्र दोष को बढ़ाता है। शकुन शास्त्र के मुताबिक ऐसा होने पर व्यक्ति को मानसिक और आर्थिक परेशानी उठानी पड़ सकती है। वास्तु शास्त्र में उबलते हुए दूध का गिरना एक अशुभ संकेत माना गया है। इसका कारण यह है कि वास्तु शास्त्र में दूध चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है। वहीं गैस पर दूध उबालते समय इस्तेमाल होने वाली अग्नि मंगल का कारक होती है। चंद्रमा और मंगल प्रवृत्ति में एक दूसरे के विपरीत माने गए हैं। ऐसे में उबलता दूध गिर जाने से घर में लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए दूध उबालते समय हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। दूध गिर जाता है तो ऐसे में आपको मां अन्नपूर्णा से क्षमा मांगनी चाहिए। माना जाता है कि मोती धारण करने और चंद्रदेव को जल अर्पित करने से चंद्र दोष से बचा जा सकता है। वहीं अगर किसी व्यक्ति से घर से बाहर निकलते समय दूध गिर जाए तो ऐसे में भगवान को कुछ मीठा अर्पित करे और इसके बाद घर से बाहर निकले। खाना खाते समय कोने से बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। भोजन करते वक्त मुख दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। जल का गिलास हमेशा दाईं ओर रखना चाहिए। भोजन अंगूठे सहित चारों अंगुलियों के मेल से करना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को साथ मिल बैठकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन करते समय टेलीविजन के सामने बैठकर या अपने फोन पर रहते हुए न खाएं। बस उस भोजन पर ध्यान केंद्रित करें जो आप खा रहे हैं।